नमस्कार। आज हम जिन सोर्सेस पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। हाँ, एक आध्यात्मिक गुरु की वापसी की कहानी। बिल्कुल। और सिर्फ वापसी नहीं, बल्कि कैसे उनके लौटने की खबर ने, आप कह सकते हैं, सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की। हमारे सोर्सेज उनकी दक्षिण भारत की लंबी यात्रा के बाद जगन्नाथपुरी वापसी का ब्यौरा देते हैं। और ये सिर्फ एक यात्रा का अंत नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे पल की शुरुआत थी जिसने उनके पूरे समुदाय को एक नई ऊर्जा दी और कई असाधारण घटनाओं को जन्म दिया। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि एक अकेले इंसान की मौजूदगी में ऐसा क्या था कि वो राजा, विद्वान, आम परिवार सबको एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही थी। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। हाँ, और कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र की बेचैनी से। अच्छा। हाँ, जब महाप्रभु यात्रा पर थे, राजा ने अपने एक सबसे भरोसेमंद सलाहकार सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया। क्यों? राजा ने सुन रखा था कि बंगाल से कोई महान हस्ती आई है और वो उनसे मिलने के लिए बेताब थे। एक मिनट, राजा एक घूमते फिरते संत से मिलने के लिए इतना उत्सुक क्यों होगा? मतलब राजा के पास तो सत्ता होती है, ताकत होती है। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को साफ साफ बता दिया कि महाप्रभु से मिलना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वो एक सन्यासी है और यहाँ सन्यासी होने का मतलब सिर्फ दुनिया से अलग रहना नहीं था। इसके कुछ बहुत सख्त नियम थे। अच्छा। हाँ, एक सन्यासी के लिए सत्ता, धन, राजनीति, इन सब से किसी भी तरह का जुड़ाव वो आध्यात्मिक रूप से दूषित माना जाता है। तो वो जानबूझकर इन चीजों से दूर रहते हैं। तो भट्टाचार्य ने सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि महाप्रभु किसी राजा से सपने में भी नहीं मिलेंगे। ये बात महाप्रभु के चरित्र को स्थापित करती है। वो सत्ता की पहुंच से पूरी तरह बाहर थे। उनका प्रभाव आध्यात्मिक था, सांसारिक नहीं। वाह! तो राजा का क्या रिएक्शन था? नाराज हुए होंगे। नाराज होने के बजाय वो और भी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने भट्टाचार्य से पूछा कि उन्होंने महाप्रभु को जाने ही क्यों दिया। हाँ, ये तो सही सवाल है। तब भट्टाचार्य ने समझाया कि महाप्रभु किसी के नियंत्रण में नहीं है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन उन्होंने राजा को एक दिलासा दिया। क्या? उन्होंने वादा किया कि जब महाप्रभु लौटेंगे तो वो उनके रहने के लिए एक शांत और एकांत जगह का इंतजाम करेंगे। और ये इंतजाम किया गया? हाँ, इसी बातचीत के बाद काशी मिश्र के घर को चुना गया। ये घर जगन्नाथ मंदिर के पास था, लेकिन साथ ही एकांत में भी। मतलब उनके आने से पहले ही जमीन तैयार हो रही थी? बिल्कुल। और फिर वो दिन आया। सोर्सेज बताते हैं कि जब महाप्रभु पुरी लौटे तो ऐसा लगा जैसे सूखी जमीन पर अमृत की बारिश हो गई हो। पूरा शहर उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़ा था। तब वो पुरी में बस गए थे। जाहिर है उनसे मिलने वालों का तांता लग गया होगा। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने ही पुरी के स्थानीय भक्तों से उनका परिचय कराना शुरू किया। जैसे कि? इनमें जनार्दन कृष्णदास, शिखी माहिती जैसे कई लोग थे। श्रोत में एक बहुत सुंदर उपमा है। अच्छा। कि ये सब भक्त महाप्रभु की गैर मौजूदगी में प्यासे चातक पक्षियों की तरह थे जो बारिश की पहली बूंद का इंतजार कर रहे हों। वाह! लेकिन इन सब में कोई ऐसी मुलाकात थी जो सबसे अलग हो। हाँ, भवानंद राय और उनके 4 बेटों की मुलाकात, वो बहुत मार्मिक थी। भवानंद राय? हाँ, ये रामानंद राय के पिता थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। रामानंद राय महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे। तो जब भवानंद राय अपने बेटों के साथ आए तो महाप्रभु ने उन्हें देखते ही एक असाधारण बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने भवानंद राय से कहा, आप स्वयं महाराज पांडु हैं, आपकी पत्नी कुंती है और आपके ये बेटे 5 पांडवों के समान हैं। अरे, ये तो बहुत ही बड़ा सम्मान था। बहुत बड़ा। वो उनकी तुलना महाभारत के महान पात्रों से कर रहे थे। इस पर भवानंद राय ने क्या किया? कोई भी इंसान तो अभिभूत हो जाएगा। वो अभिभूत हो गए और जवाब में उन्होंने जो किया वो उनकी भक्ति की गहराई को दिखाता है। उन्होंने अपना घर, अपना धन, अपने नौकर, सब कुछ, और यहाँ तक कि अपने एक बेटे वाणीनाथ पटनायक को भी महाप्रभु की सेवा में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना बेटा सेवा में दे दिया। ये तो आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। ये जीवन को पूरी तरह से बदलने और समर्पित करने का नाम था। तो एक तरफ पुरी में ये सब चल रहा था, वहीं बंगाल में उनके भक्तों को तो पता भी नहीं होगा कि वो लौट आए हैं।
उन तक खबर कैसे पहुंची? यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। काला कृष्ण दास नाम का एक व्यक्ति था। हाँ, वो जो महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत गया था। वही। लेकिन रास्ते में उसने कुछ ऐसा किया जिससे महाप्रभु खुश नहीं थे। उसने भट्टाचारी नाम के एक समूह के साथ ज्यादा मेलजोल कर लिया था। अच्छा, जो एक अलग विचारधारा के थे। हाँ, तो महाप्रभु उससे इतने नाराज थे कि उसे अपने समूह से निकालना चाहते थे। ओहो, तो उसे सजा मिलने वाली थी एक तरह से। हाँ, लग तो यही रहा था। लेकिन यहीं पर समुदाय की समझदारी सामने आती है। नित्यानंद प्रभु जैसे वरिष्ठ भक्तों ने एक योजना बनाई। क्या योजना? उन्होंने कहा कि इसे सजा देने के बजाय क्यों ना इसे एक जिम्मेदारी दी जाए। वाह, ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया था। उन्होंने फैसला किया कि कृष्णदास को ही बंगाल भेजा जाए ताकि वो महाप्रभु की माँ शची माता और बाकी भक्तों को उनकी वापसी की खुशखबरी दे सके। एक तरह से उसे सुधरने का मौका भी दिया और एक जरूरी काम भी हो गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये समुदाय सिर्फ भक्ति पर ही नहीं बल्कि करुणा और सुधार पर भी आधारित था। तो कृष्णदास बंगाल गए और वहां क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने ये खबर दी, बंगाल में जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई। सोर्सेज बताते हैं कि अद्वैत आचार्य तो आनंद में गर्जना करते हुए नाचने और गाने लगे। तो कृष्णदास की खबर ने बंगाल में तो जैसे आग ही लगा दी। हाँ, और सब पुरी आने की तैयारी करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ बंगाल से ही लोग आ रहे थे। मतलब महाप्रभु की वापसी एक चुंबक की तरह काम कर रही थी। आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, चुंबक। सोर्सेज में भी यही कहा गया है कि जैसे सारी नदियां समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही सब भक्त पुरी की ओर खिंचे चले आ रहे थे। तो बंगाल की टोली के आने से पहले और कौन-कौन पहुंचा? सबसे पहले पहुंचे परमानंदपुरी। वो एक बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी थे। महाप्रभु के गुरु भाई जैसे। हाँ, और महाप्रभु ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। अपने ही निवास काशी मिश्र के घर में अपने पास एक कमरा दिया। ये उनकी विनम्रता दिखाता है कि वो अपने बड़ों का कितना आदर करते थे। और भी कोई खास व्यक्ति आया? मैंने सुना है कि कोई ऐसा भी था जो उनके बहुत ही करीबी सर्कल का हिस्सा बना। स्वरूप दामोदर। हाँ, स्वरूप दामोदर। उनके बारे में क्या खास था? स्वरूप दामोदर का आगमन एक बहुत बड़ी घटना थी। वो महाप्रभु के बचपन के दोस्त थे। उनका असली नाम पुरुषोत्तम आचार्य था। तो उनका एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन भी था। बहुत गहरा। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो वो इतने दुखी हुए कि वो भी वाराणसी चले गए और वहां संन्यास ले लिया। अच्छा। अब वो पुरी आए थे। और वो कोई साधारण भक्त नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि वो संगीत में गंधर्वों जैसे माहिर थे और शास्त्रों की समझ में बृहस्पति के समान। लेकिन उनकी भूमिका सबसे अलग थी। क्या भूमिका थी उनकी? उन्हें महाप्रभु का अंतरंग सचिव कहा जा सकता है। उनकी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी लिखी कोई कविता, गीत या किताब महाप्रभु को नहीं सुना सकता था। मतलब वो एक तरह के गेट कीपर या साहित्यिक क्वालिटी कंट्रोलर थे। आप कह सकते हैं, पर उससे भी कहीं ज्यादा। स्वरूप दामोदर सिर्फ एक फिल्टर नहीं थे। उनकी भूमिका यह सुनिश्चित करना थी कि महाप्रभु का जो आध्यात्मिक अनुभव है वो बिल्कुल शुद्ध रहे, उसमें कोई मिलावट ना हो। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब है कि इस आंदोलन में भक्ति सिर्फ एक अनियंत्रित भावना नहीं थी। नहीं, इसे सिद्धांतों और सौंदर्य शास्त्र के एक सख्त ढांचे के भीतर पोषित किया जाता था। हर शब्द, हर गीत का एक उद्देश्य था। वो रसाभास यानी रसों के अनुचित मिश्रण को रोकते थे। तो विद्वान आ गए, पुराने दोस्त आ गए, लेकिन सेवा करने वालों का भी तो महत्व होता है। गोविंद नाम के एक सेवक की भी कहानी है। हाँ, और गोविंद की कहानी सामाजिक नियमों पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। कैसे? गोविंद महाप्रभु के दिवंगत गुरु ईश्वर पुरी के सेवक थे। मरते समय ईश्वर पुरी ने गोविंद को आदेश दिया था कि वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करे। तो इसमें खास बात क्या थी? गुरु का आदेश था। खास बात थी गोविंद की जाति। वो शूद्र जाति से थे। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से पूछा कि उनके गुरु ने एक शूद्र सेवक क्यों रखा, तो ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही सामान्य सवाल था। लेकिन महाप्रभु का जवाब असामान्य था। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा और आध्यात्मिक स्नेह जाति या पंथ के नियमों को नहीं देखती। यह केवल भक्त के प्रेम पर निर्भर करती है। तो उन्होंने गोविंद को स्वीकार कर लिया। हाँ, लेकिन इसमें भी उनकी विनम्रता देखिए। शुरू में उन्होंने संकोच किया, ये कहते हुए कि गुरु का सेवक मेरे लिए पूजनीय है, मैं उससे सेवा कैसे ले सकता हूँ। अच्छा। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने ही शास्त्रों का हवाला देकर समझाया कि गुरु का आदेश मानना
शिष्य का सबसे बड़ा धर्म है। तब जाकर महाप्रभु माने। क्या बात, मतलब विनम्रता भी दिखाई, शास्त्र का सम्मान भी किया और साथ ही जातीय व्यवस्था पर एक बहुत शक्तिशाली संदेश भी दे दिया। बिल्कुल, हर मुलाकात एक सीख थी। एक और यादगार मुलाकात का जिक्र है ब्रह्मानंद भारती के साथ। वहां तो कुछ ड्रामा भी हुआ था। हाँ, वो मुलाकात बहुत नाटकीय थी। ब्रह्मानंद भारती भी एक बहुत सम्माननीय सन्यासी थे। जब वो महाप्रभु से मिलने आए तो उन्होंने एक मृग चर्म यानी हिरण की खाल पहन रखी थी। और महाप्रभु को ये पसंद नहीं आया। बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि उन्हें देखकर महाप्रभु बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने बस ब्रह्मानंद भारती को अनदेखा करने का नाटक किया। अनदेखा कर दिया? एक मिनट, लेकिन ये थोड़ा कठोर नहीं है, सिर्फ एक हिरण की खाल पहनने पर? आपका सवाल बहुत वाजिब है। आज के समय में ये लग सकता है, लेकिन यहाँ संदर्भ को समझना जरूरी है। वो हिरण की खाल सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी। तो फिर क्या थी? वो उस समय कुछ सन्यासियों के लिए प्रतिष्ठा और दिखावे का प्रतीक थी। महाप्रभु का संदेश ये था कि सच्चा त्याग बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि मन की विनम्रता में होता है। और क्या ब्रह्मानंद भारती वो संकेत समझ गए? तुरंत। वो बहुत बुद्धिमान थे। वो समझ गए हैं कि महाप्रभु को उनका मृग चर्म पसंद नहीं आया है। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि वो इसे त्याग देंगे। और फिर? और यहाँ चमत्कार होता है। जैसे ही उन्होंने मन में ये सोचा, महाप्रभु जो अंतर्यामी थे तुरंत मुड़े और अपने सेवक को उनके लिए सन्यासी के सादे वस्त्र लाने को कहा। मतलब उन्होंने उनके मन की बात जान ली? हाँ, और जैसे ही ब्रह्मानंद भारती ने वो खाल उतारकर सादे वस्त्र पहने, महाप्रभु आगे बढ़े और सीधा उनके पैरों में प्रणाम किया। वाह, सोचिए उस दृश्य को। एक पल पहले वो उन्हें देख तक नहीं रहे थे और अगले ही पल उनके चरणों में झुके हुए थे। ये दिखाता है कि महाप्रभु के लिए आंतरिक शुद्धता का कितना महत्व था। इसके बाद उन दोनों में कोई बातचीत हुई? हाँ, और वो बातचीत एक बहुत ही ज्ञान भरी और चंचल बहस में बदल गई। ब्रह्मानंद भारती ने मजाक में कहा क्या? कि पुरी में अब तक एक ही ब्रह्म थे, अचल भगवान जगन्नाथ। अब आप आ गए हैं तो एक चल ब्रह्म भी हो गया है। ये तो बड़ी मजेदार तुलना है। इस पर एक प्यारी सी बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मानंद भारती ने तर्क दिया कि महाप्रभु ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। उन्होंने मेरे मन की बात जानकर मेरा सुधार किया। तो जीता कौन इस बहस में? बहस के अंत में महाप्रभु ने एक शिष्य की तरह हार मान ली और कहा, गुरु के साथ बहस में शिष्य हमेशा हारता है। क्या बात है। ये उनकी लीडरशिप का एक बिल्कुल ही अलग पहलू दिखाता है। वो सुधार भी करते हैं, लेकिन प्रेम से, और फिर उस व्यक्ति को इतना ऊपर उठा देते हैं कि खुद छोटे बन जाते हैं। यही उनकी खासियत थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी वापसी सिर्फ एक यात्रा का अंत नहीं थी, ये एक केंद्र बिंदु बन गई। हाँ, एक ऐसा केंद्र बिंदु जिसने एक राजा की आध्यात्मिक प्यास, एक पूरे समुदाय की खुशी और देश भर से आए भक्तों के संगम को जन्म दिया। स्वरूप दामोदर जैसे गहरे विद्वानों से लेकर गोविंद जैसे विनम्र सेवक तक, और ब्रह्मानंद भारती जैसे सम्मानित सन्यासियों से लेकर भवानंद राय जैसे समर्पित गृहस्थों तक, हर तरह के लोग उस एक केंद्र की ओर खिंचे चले आए। स्रोत का वो रूपक, जैसे सभी नदियां समुद्र में बहती हैं, इस एकीकरण का सार बिल्कुल सटीक बताता है। हर मुलाकात अपने आप में एक कहानी थी, जो हमें विश्वास, समुदाय और व्यक्तिगत बदलाव के बारे में कुछ न कुछ सिखाती है। सही बात है। आज की इस पड़ताल से एक सवाल मेरे मन में रह गया है, जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। हमने देखा कि कैसे कई लोगों ने अपने घर, धन और अपनी पुरानी पहचान तक को पूरी तरह से त्याग कर इस एक व्यक्ति की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। कुछ करिश्माई व्यक्तित्वों में आखिर ऐसा क्या होता है? वो कौन सी शक्ति होती है जो लोगों को इस तरह की पूर्ण भक्ति के लिए प्रेरित करती है और उन्हें अपने जीवन की दिशा पूरी तरह से एक नए रास्ते पर मोड़ने पर मजबूर कर देती है?